हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं मिथिला की दुनिया से आज मैं आप सभी को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हनुमान जी से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल से रहें और खुश रहें, अपने जीवन में अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें और रोग दोष से दूर रहें। उनकी लाइन ये आप लोग दोहरा दें आज कि नासै रोग हरै सब पीरा, कि जपते निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी पे भरोसा करके इस लाइन को ध्यान रखें। और एक ये कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट है मोचन नाम तिहारू। कौन सो संकट है मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको शिव जी के विषय में बताने जा रही हूँ। एक चीज और भी आप जानिए कि हनुमान जी जो है वो शिव जी का ही अवतार है। जब शिव जी ने ये सुना कि रामचंद्र जी जन्म ले रहे हैं अयोध्या में, तो उन्होंने भी हनुमान जी का ही रूप बना के उनकी सेवा, उनको पता चला कि अब सीता जी हरी जाएंगी और ऐसा होगा वैसा होगा, तो उन्होंने क्या किया कि वो सोचे किस तरह से मैं भी भगवान की मदद करूंगा। तो वो हनुमान बने, मतलब बंदर का वेश रखा और इनकी मदद किया। तो शंकर जी, हनुमान जी जो है वो एक तरह से शिव जी का ही दूसरा रूप है, उन्हीं का दूसरा अंश है, इसीलिए भगवान ने उनको इतना महत्व दिया। बाकी सारे बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे, कोई यही थे, सुग्रीव थे, जो सबसे बड़े मतलब राजा थे बंदरों के, बाली था, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को ही विशेष काम क्यों सौंपा, सीता जी वाला काम उन्होंने हनुमान को क्यों सौंपा। वो जानते थे, क्या जानते थे कि ये जो है ये शिव जी है जो मेरे लिए हनुमान जी का रूप रख के आए, यानी बंदर का रूप रख के आए। तो चलिए मैं आज ये बताना चाह रही हूँ आप सभी लोगों को कि आखिर हम लोग जो है ओम नमः शिवाय क्यों कहते हैं। ये ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो पंचाक्षरी नहीं हुआ, गिनिए ओम फिर नमः फिर शिवाय, कितने हुए, 6 शब्द हो गए, लेकिन इसको पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है। इसका रीजन आप समझिए। ओम जो है, ओम शब्द का इससे मतलब नहीं है, ओम जो है ब्रह्मांड का वाइब्रेशन, तीनों लोकों का वाइब्रेशन है ये। क्या ओम, जैसे हम कभी बैठते हैं ऐसे बैठे ओ, तो ये वाइब्रेशन है। तो ओम शब्द आप निकाल दीजिए, ओम जो है नहीं, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है जो मेरे प्रभु ये बैठे हुए हैं। मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरे पिता हैं, बैठे हैं, मेरे जीवन की पतवार इन्हीं के हाथों में है। इनसे मैं दिन भर कहती हूँ कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। कि अब मेरा उद्धार पतन जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे हाथों में। मैंने अपनी जिंदगी की डोर तुमको पकड़ा दी, तो अब तुम देखो। तो इसका मतलब ओम नमः शिवाय का मतलब मैं आपको बता दूं कि ओम तो मेरा वाइब्रेशन हुआ ब्रह्मांड का। और देखिए स्टार्टिंग में फिर क्या हुआ है, न शब्द आया, न महा है ना। ओम तो आपने को मैंने बता दिया कि ये वाइब्रेशन ओम ब्रह्मांड का वाइब्रेशन है। तो अब इसके बाद आया ना का मतलब होता है पृथ्वी, ना से हुआ पृथ्वी और मां से हुआ जल। ना से पृथ्वी, मां से जल है, और शिवाय, शी से अग्नि है, शी से अग्नि, और वायु, वा से वायु, जैसा वह बोल रहा है वैसे वा से वायु हुआ है, शिवाय। और या से हुआ आकाश, मतलब पंच तत्व हुए। क्या हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ। पंच तत्व यह रचित शरीर, 5 तत्वों से शरीर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जब हम मरते हैं तो जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इन्हीं 5 तत्वों से में हम विलीन हो जाते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हम बनते हैं। तो क्या हुआ, आप याद करिए, ओम नमः शिवाय। ओम अलग करिए, ये मेरे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का वाइब्रेशन है जो आप ओम की आवाज निकालते हैं।
आप निकालिए ओम की आवाज, ओम की आवाज आप नमः शिवाय मत कहिए, सिर्फ ओम की आवाज निकालिए, आपको अत्यधिक शांति मिलेगी, आपकी मन की स्थिति सुधर जाएगी। है ओम में इतनी शक्ति होती है, ओम शब्द में बहुत शक्ति होती है। ओम सिर्फ नमः शिवाय के आगे नहीं लगता, ओम भगवते वासुदेवाय भी लगता है। ओम जो है, मैंने अभी आपको बताया ना आपको कि ये जो मेरा तीनों लोग, आकाश, पाताल और ये पृथ्वी लोग, तो ये पूरा ब्रह्मांड की एक वाइब्रेशन, यानी इसकी धुन है ओम। तो ओम का तो एक अलग महत्व है। नमः शिवाय में आ जाता है कि ना में पृथ्वी, माँ में जल हुआ, सा में हो गया अग्नि, वा में हो गया वायु और या में हो गया आकाश। तो ओम नमः शिवाय का मतलब हो जाता है सारा जिससे शरीर बना हुआ है, आकाश पृथ्वी, यानी सबकी प्रार्थना मैंने कर ली, सब चीज की मैंने, सभी पृथ्वी जल वायु आकाश सबकी मैंने प्रार्थना ओम नमः शिवाय में कर दी, जो सब शिव जी में समाये हुए हैं। इसीलिए इसे ओम नमः शिवाय का मंत्र बहुत ही मन से, श्रद्धा से, शुद्ध मन क्रम वचन से इसका जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप 101 बार जाप कर लें, आपके कितने भी बिगड़े काम होंगे वो ठीक होंगे। ये पक्का विश्वास करके करिए, हाथ जोड़िए। ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करें, मैंने कई बार आपको बताया कि कोई भी पूजा, और पूजा ही नहीं, आप कोई चीज पढ़ाई ले लीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, नहीं पास होगा। आप कोई काम करने जा रहे हैं, विश्वास करिए, लगन से करिए, तो दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, 101 बार का मैंने संकल्प लिया है। तो अगर मैंने 101 बार का संकल्प लिया है और मैं मन क्रम वाणी से शुद्ध होगी और ऐसे आंखें बंद करके बैठ के, ऐसे पकड़ के ये मुद्रा बना के, ये मुद्रा बना के बैठिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपिए। और फिर देखिए आपका काम प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर गारंटी हो जाती है उनकी। आपने जैसे हनुमान जी का है भजन बाण है, उसमें क्या है, हम पढ़ते हैं, बहुत से भक्तों ने ये बात अक्सर लिख देते हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि बहुत सारे भक्त ये लिखते हैं कि भाई बजरंग बाण का पाठ रोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रामचंद्र जी की कसम दिलाई गई। भाई मेरी समझ में तो ऐसा नहीं आया। वो ये कहा जा रहा है कि जैसे मेरे ऊपर बहुत आफत आई है या बहुत विपत्ति है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको राम की दुहाई है, राम की कसम नहीं है, रामचंद्र जी की दुहाई है कि मुझे इस कष्ट से उबारो। तो वो लाइन है, उठ उठ चल तो है राम दुहाई, कि उठो, है तुमको राम की दुहाई है, तुम राम को बहुत मानते हो, इसलिए तुमको राम की दुहाई है तो मेरा ये कार्य पूरा कर दो, ये कहा जाता है। तो ऐसा नहीं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरी समझ में बहुत सारी बातें। मैं एक बार बताऊं कि मैं पहले बाहर रहती थी एक जगह पे, तो वहाँ मंदिर था, मैं मंदिर गई तो वहाँ पे एक औरत बैठी थी, विडो थी वो, हनुमान जी के मंदिर में। तो उसने एक औरत के पैर छू लिए हनुमान जी के, तो उस औरत ने कहा कि हनुमान जी कह रहे हैं जो विधवा औरत अगर छू लेती है, नहीं वो औरत विधवा नहीं थी, वो सुहागिन थी, उसने पैर छू लिए। तो उस औरत ने कहा, जो विधवा होके मंदिर की पूजा कर रही थी, उसने कहा कि अगले दिन में विधवा होगी, ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि मुझे, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे औरत छुएगी तो विधवा हो जाएगी। मैंने तुरंत उस औरत से कहा कि चाची जी आप ऐसा शब्द कैसे बोल पाई हो, जिस कष्ट को आप झेल रही हो कि आप विधवा हो, उस कष्ट को आप झेल रही हो, इसके बाद भी आप इस तरह के शब्द बोली हो, तो ये तो गलत बात है कि आप ऐसा शब्द बोलती हो। क्यों बोली आप ऐसा शब्द, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा व्यवधान हो गया था। वो आज बगल में हनुमान जी की पूजा है, तो प्रसाद बटाए वो देने आए थे, तो वही मैंने सोचा प्रसाद ले लेते हैं, जय हनुमान स्वामी की। तो आप ये बताइए मैं कहाँ पे थी। हाँ, तो आप जो है मन से देखिए, एक चीज और मैं इसी में बताने वाली हूँ कि रावण जब मरने लगा, तो उसने विश्वास की ही बात बता रही हूँ मैं आपको कि रावण जब मरने लगा, मतलब उसको जब रामचंद्र जी ने बाण मार दिया, जब डेड बॉडी गिर पड़ी, तो जब रामचंद्र जी गए उसके पास, तो उसने एक लाइन बोली थी कि, दो लाइनें बोली, एक मैं भी रामायण पढ़ के आपको सुनाती हूँ, एक ऐसे ही सुना रही हूँ मुझे जबानी। उन्होंने ये कहा था कि देखिए भगवान,
मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये रावण नहीं बोलता। आपको मालूम होगा कि वो फूल नहीं चढ़ाता था शंकर जी पे, वो अपने सर चढ़ाता, सर काट के चढ़ा देता, सर काट के चढ़ा देता था। तभी जब रामचंद्र जी ने बाणों से उसके सर काटने शुरू किए थे, तो सर काटते थे रामचंद्र जी और सर हो जाता था, सर काटते थे सर हो जाता था। क्यों? क्योंकि भाई वो तो सर शंकर जी को इतने सर अर्पित कर चुका था कि शंकर जी के ऊपर कर्ज था, शंकर जी एक सर उसको तुरंत दे देते थे। तो उसने कहा कि मैं शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो और बहुत ही बदतमीज टाइप का भक्त हूं, दृढ़ संकल्पी हूं। शंकर जी जानते हैं कि मैं ऐसा हूं, इसीलिए उन्होंने आपको आपके द्वारा मेरी मौत लिखी है, क्योंकि वो आपके भक्त हैं, मैं उनका भक्त हूं, तो वो मेरा भला चाहते हैं और आपके वो भक्त हैं, तो उन्होंने आपके द्वारा मेरी मौत लिखाई है। क्योंकि ये मौत नहीं है, आपके हाथों मरना मेरी मौत नहीं है, ये मेरी मोक्ष है। तो ये शिव जी की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए, अपने भक्त को मारने के लिए है। तो इसके आगे की लाइन में रामायण से देख के आपको बता रही हूँ। हाँ तो चलिए दोस्तों, मैं सुना रही हूँ कि रामचंद्र जी जो थे वो अपने भक्तों का मान तो बढ़ाते ही थे, तो आप जानते ही हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, इन लोगों ने क्या किया है, अपने भक्तों के मान बढ़ाए अपना। मैंने एक लाइन बहुत पहले सुनाई थी आपको, आज मैं फिर सुनाती हूँ कि क्या, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उन्होंने कभी भक्त का मान नहीं टाला है, भक्त के लिए नंगे पैरों हाजिर रहे हैं, भक्त के लिए वो हमेशा नंगे पैर दौड़ते थे। तो देखिए यहाँ पर जब रावण की डेड बॉडी गिरी पड़ी है तो वो क्या बोलते हैं, रावण जग में तुम सा योधा, तुम साने आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, खुद भगवान होते हो हम लोग कह देंगे है तुम कौन जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन नहीं, ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा विद्वान, तुमसे ज्यादा नीति विशारद कोई है नहीं। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपनाए अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ मुझे, कि तुमसे ज्यादा विज्ञानी कोई नहीं, तो कुछ अपना अनुभव हमको बताते जाओ। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान है, यही सोच उस होंठ पर आई कुछ मुस्कान। हंस दिया रावण कि कैसे भक्त का मान बढ़ाते हो, है। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, अब इतनी ताकत नहीं, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना है अच्छा, अगर आपको शुभ कार्य करने की सोचो तो वो कर डालो, दुष्कर्म टले जितना टाले उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, क्षीर सागर कहाँ है, कहा जाता है किंवदंती है कि ऊपर है आकाश में, क्षीर सागर मीन्स दूध का सागर। ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, कि स्वर्ग तक का सीढ़ी लगवा दूंगा, पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वो, मन ही में रही कामना या रह गई अपूर्ण योजना वा, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। अगर अच्छा काम करता तो शायद आज इस संसार में सीढ़ी लगी होती स्वर्ग जाने के लिए, और यहाँ पर क्षीर सागर दूध की नदियां बहती, लेकिन हमने बुरा काम किया, पहले पर नारी हटाया। तो अब मैं ये नीति का, राजनीति का पहला शब्द है कि आप अच्छा काम जल्दी करो, बुरे काम को टाल दो। अच्छा, इसके बाद भी देखिए गरुड़ उसका नहीं गया, वो क्या बोल रहा, वो कहता है अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। ये नीति तो समाप्त हो गई, लेकिन अब एक बात हृदय की कहनी है। क्या तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। तुम समझ रहे हैं कि तुम जीत गए हो, लेकिन तुम नहीं जीते, मैं जीता हूं। कैसे? सब लोग भौचक, आप भी भौचक, हम भी भौचक,
कि भाई कैसे, तुम डेड बॉडी पड़ी हुई हो, तुम जीते हो। लेकिन वो कह रहा नहीं मैं जीता हूं, तुम हार गए हो। अब देखिए उसका समझने का तरीका, अर्थ देखिए। अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। लेकिन तुम खड़े हो और मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। तुम मेरे घर नहीं आ पाए, मेरे जीवित हो गए, मैंने आने नहीं दिया तुमको। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे धाम को, तो मैं जीता हूँ, आप नहीं जीते। ये रावण की बातचीत थी। देखिए तब के युद्ध भी ऐसे होते थे। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। कह रहा मेरे जैसे पापी को मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि मैंने ही भाई के से दुश्मनी करने का रास्ता खोल दिया था। आप बताइए अगर विभीषण इनके साथ न होता राम के साथ, तो हो सकता था रावण न मरता। लेकिन विभीषण से ने बताया कि दो बातें बताई। पहले बात तो ये बताया कि इसके हृदय में जानकी बसी हुई है, यहाँ पर इसने सीता जी को बसा रखा है, इसलिए नहीं मर रहा। और दूसरी बात कि यहाँ पे नाभि में इसके, यहाँ ये नाभि, यहाँ पे इसके अमृत है, तो कोई ऐसा बाण प्रभु मारिए कि इसका अमृत सूखे, इसके बाद ही ये मरेगा, नहीं मरेगा नहीं। लेकिन अब आप इसके लिए भी एक किंवदंती है, किंवदंती नहीं रामायण के वर्ड है तुलसीदास के। तो इसमें क्या है कि वो रावण ने इधर विभीषण ने सोचा कि रामचंद्र जी ने पूछा कि विभीषण से कि बताओ ये कैसे मरेगा, बार बार इसके सब हो जा रहा है, मैं मारते मारते थक गया। तो विभीषण ने सोचा कि कैसा भी हो मेरा बड़ा और लंका का राज चला रहा है, कुबेर को रावण शनि को सबको बांधे पड़े हुए, इतना बड़ा पावरफुल भाई है मेरा, तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताता। उधर रावण क्या सोचता, देखो भगवान ने घुमा दिया, भगवान ने विभीषण के मन की जान ली कि ये बता नहीं रहे हैं और जानते हैं। भगवान ने क्या घुमाया, रावण के मन में आया कि मेरी नाभि में यहाँ पे जो अमृत है उसको विभीषण जानता है और कोई नहीं जानता, राम नहीं जानते। और ऐसा ना हो कि विभीषण बता दे तो राम मुझे मार दे। तो उसने सोचा कि मैं पहले विभीषण को मार देता हूँ। उसने बाण मारा कि विभीषण मर जाए। जैसे उसने बाण मारा, वो बाण रामचंद्र जी ने अपने सीने पे लिया, आगे आ गए रामचंद्र जी, और वो बाण रामचंद्र जी को यहाँ लगा। लेकिन ये तो राम थे, भगवान थे, इनको मरना नहीं था। लेकिन विभीषण के दिमाग फिर गया कि ये मेरा भाई है, मुझे काल बाण मारा है, और ये देखो ये पराये होके इन्होंने हमको बचाया है। बस दौड़े और दौड़ के बता दिया कि यहाँ पे नाभि में अमृत है, आप पहले अमृत सूखो, इसके बाद इसको मारो। रामचंद्र जी ने बाण मारा, नाभि का अमृत सूखा, रावण गिर गया धड़ाक से। तो ये भाई कहा जाता है ना कि घर की विद्रोह, घर की लड़ाइयाँ, ग्रह बिन भेद और नहीं, ग्रह बिन भेद और दंड बिन चोरी नहीं होती, कहा जाता है। समझ में आई बात? हाँ, कि भेद बिन चोरी, हाँ ओ सारी भेद बिन चोरी। अगर आपको किसी ने भेद नहीं दिया कि आपके घर में ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान यहाँ रखा है, किसी ने अगर बताया नहीं तो चोरी नहीं होगी। और अगर आपके ग्रह दशा नहीं खराब है, मंगल नहीं खराब, शनि नहीं खराब, राहु नहीं खराब, केतु नहीं खराब, तो आप बीमार नहीं होगे, है? तो कहा जाता है ना, ग्रह बिन दंड और भेद बिन चोरी नहीं होती। तो भाई ने भेद दिया, इसलिए रावण मारा गया। ये भी एक कथा दिखाई गई। चलिए अब हम आगे कल बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे। चलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है, और भगवान का ध्यान करिए, भगवान आप सभी का भला करेंगे। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करें। और आज मैंने आपको ओम नमः शिवाय का मतलब समझाया है, और मैं आपको राम की सारी रामायण और राम के संक्षिप्त नाम, रामायण का संक्षिप्त पाठ, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। आपको आगे जो जानकारियाँ चाहिए वो बताइएगा हमको, तो मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है? तो चलिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय। चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।